भा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज परमात्मा की खोज के लिए सारी दुनिया परेशान है। कोई किसी का पाठ करता है, कोई रामचरितमानस का पाठ करता है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है। जहाँ देखो आज इंसान पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना पाठन होने के बावजूद आज मनुष्य सत्य से अनभिज्ञ है कि सत्य क्या है। सत्य से अनभिज्ञ है। इतना पाठ करने के बावजूद आज नहीं जान पा। हमारे सारे धर्मशास्त्रों का मकसद है उस शाश्वत कर्म से जुड़ जाना। कर्म अनेक हैं लेकिन नियत कर्म एक है। आराधना की विशेष विधि का नाम नियत कर्म। ये नहीं है हम कह रहे हैं पढ़ो मत, पढ़ो। जैसे रामचरितमानस का पाठ आपके यहाँ होता है, होना चाहिए, लेकिन सारे लोग बैठ करके सुनिए ये हुक्का क्या रहा है। अगर सुना नहीं, उस मार्ग पर चले नहीं, तो आप सत्य को जान नहीं पाओगे। जैसे कि हो रहा है रामचरितमानस के पाठ, और दूसरे दिन ख़त्म हो गया, फिर उसी प्रकार हो गए। इसका मतलब क्या है? जैसे कि बील पत्थर में लिखा है यहाँ से बम्बई 100 किलोमीटर, आप बील पत्थर को पकड़ के बैठ गए कि बम्बई पहुँच गए, बम्बई पहुँच गए। वो तो एक संकेत है, एक इशारा है। जब जब इस मार्ग को तुम भूल जाओ, रामचरितमानस गीता को पढ़ करके मार्ग को तय कर दो। अगर किसी बीमार व्यक्ति के पास दवा की पुस्तक का पाठ किया जाए, क्या बीमार ठीक हो जाएगा? कदापि नहीं ठीक होगा। उसके आधार पर उसको दवा लेना पड़ेगा। इसी प्रकार है कि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। सोचिए अभी तक क्या किया। समय बीत रहा है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। एक सुबह एक शाम हमारे जीवन को ले जा रहा है। आज हम बेखबर हैं। कैसे? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का यही सब रह गया, धन सिकंदर का यही सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ए घड़ी
हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। एक किराए का मिला तुझको मकान, है किराए का मिला तुझको मकान, है मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, है मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। किन गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, किन गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, बाग का माली खड़ा है खबरदार, बाग का माली खड़ा है खबरदार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। होएगा परलोक में तेरा हिसाब, होएगा परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर ऐ जना, कैसे मुकरोगे वहाँ पर ऐ जना, जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। आज लोग सोचते हैं ये दिन है वो दिन है, आज लड़का पैदा हुआ है सोवर हो गया, आज वो मर गए हैं सूदक हो गया। पंडित लोग कह देते हैं भगवान का भजन मत करो। जो तुम पूजा पाठ करते भी हो उसको देवी देवता को दूसरे घर में ले आओ। कितना अंधविश्वास है। उस समय परमात्मा का और सिमरन करना चाहिए, इसलिए गई हुई आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। आदमी मर जाता है, चाहे पाँचक हो, चाहे जो चीज़ हो, चाहे जो दिन हो, तुरंत फेंकते हैं, ले जाओ ले जाओ, तुरंत ले जाओ। क्यों नहीं रख लेते? इसलिए भगवान का चाहे जब साधना सुमिरन करो, हर समय भगवान का दिन है, कोई दिन गड़बड़ नहीं है। जब तुम साधना सुमिरन करते हो वही दिन तुम्हारे लिए लाभकारी है। आप सिकंदर को जानते होंगे। सिकंदर बहुत बड़ा धनी आदमी था। जब उसकी मौत होने लगी, उस अल्लाह से कहा, हे अल्लाह तुम हमको एक श्वास दे दो।
कहा क्या करोगे? कहा अपनी माता जी से मिलेंगे। अरे कहा बड़ा होशियार है। ये अटल नियम है कि श्वास नहीं दिया जाएगा, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा, ये अब श्वास नहीं दिया जाएगा। तब उस अल्लाह से कहा, हे अल्लाह जितनी संपत्ति है कुल ले लो, लेकिन एक श्वास दे दो। उस अल्लाह ने कहा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तब उसने परिवार वालों से कहा, देखो हमारी मौत तो निश्चित हो गई, तुम हमारी अर्थी में हमारे दोनों हाथ निकाल देना कि मैं जब आया था वहाँ से कुछ ले के आया था, लेकिन मैं आज दुनिया से जा रहा हूँ, कुछ ले के नहीं जा रहा हूँ, इसलिए हमने तो गलती किया, लेकिन तुम लोग मत करना। एक संकेत था, एक इशारा था। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का यहीं सब रह गया, सारा धन यहीं रह गया, इसलिए तुम धनी नहीं हो, तुम तो कंगाल हो। अगर नाम का सुमिरन, नाम का संग्रह नहीं किया, आपसे बड़ा कंगाल कोई है ही नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा नाम का सुमिरन करो, यहाँ भी लाभ है वहाँ भी लाभ है। मरते दम लुकमान भी एक आ गया। लुकमान एक बहुत बड़ा वैद्य था, उसको इतना बड़ा ज्ञान था कि कपड़ा देख लेता था तो दवा दे देता, लोग ठीक हो जाते थे। बहुत बड़ा कलाकार था। जब उसकी मौत आई, 2 दूत आए, यम के दूत। उसने क्या किया था, अपने सरीखे 3 लुकमान तैयार कर दिया था। को दूत समझ नहीं पाएंगे कि कौन असली है कौन नकली है। उसने ऐसा किया, 3 लुकमान तैयार कर दिया। अब 2 दूत आए, अब पहचान भी नहीं पा रहे थे कौन असली है कौन नकली है। एक दूत ने कहा चलो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक दूत बहुत होशियार था। उसने क्या कहा बड़ी तेज़ आवाज़ में, एक कमी रह गई। जो असली लुकमान था वो अपने मौत को भूल गया। कहा कौन सी कमी रह गई? बस तुरंत हाथ पकड़ लिया, बस यही असली लुकमान है। तब लुकमान ने गाया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, एक घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। आप हर समय काल के दायरे में हो, चाहे जहाँ हो तुम काल के दायरे में हो, काल छोड़ नहीं सकता, इसलिए कब क्या हो जाए। जीवन जल के बुलबुले के समान है, क्षण भंगुर और नासवान है। अगले तन जीवन बना रहे या न बना रहे इसका कोई प्रमाण नहीं है। चतुर चालाक होशियार वही है जिसने आत्म कल्याण का रास्ता खोल लिया। अब के ज़माने में 50-60 साल जी रहे हैं, कितना पढ़ाई में चला गया, कितना नौकरी में चला गया, कितना खेलने में चला गया, समय चला गया। अब मौत के नज़दीक जा रहे हो, इससे संत जगाते हैं जग जाओ। एक किराए का मिला तुझको मकान, ये मकान किराए का है, कुछ मकसद के लिए दिया गया है, कुछ लक्ष्य के लिए दिया गया है। वो क्या है तुम्हारा? कि नाम का सुमिरन करके आना। लेकिन आज कोई सुमिरन नहीं कर रहा है, परमात्मा को भूल गया। साधन धाम बोझ कर द्वारा, ये स्वयं साधने के लिए दिया गया है। किराए का मकान है, किराया क्या देना, नाम का सुमिरन का किराया देना होगा। किन गुलों पर हो रहे बुलबुल निसार, बाग का माली खड़ा है खबरदार। तुम क्या लेके आए थे, जो क्या लेके जाओगे? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं हमारा घर है, ये हमारा द्वार है, ये हमारे नाती हैं, पोता है, पत्नी है, तुम्हारा कोई नहीं है। अब विचार करो, जब तुम शरीर के मालिक भी नहीं हो तो तुम्हारा है क्या? केवल अहंकार। अगर जिस दिन अहंकार को तुम त्याग दोगे, यही तुम्हारी वो है, यही तुम्हारी एकादशी है। एक एक अहंकार को तुम त्यागते जाओ और परमात्मा तुमको मिल जाएगा। जीवन में संत अपने आप आ जाएंगे और उस मार्ग में चला देंगे। ये जीवात्मा जब वहाँ जाएगी, भगवान पूछेंगे सुमिरन किया? ये झूठ बोलेगी, हाँ हमने सुमिरन किया। तब तुम्हारी बही खोली जाएगी। ये जो सुबह से शाम तक आवाज़ निकाली जाती है, ये नष्ट नहीं होता, ये ब्रह्मांड में गूंज रहा है। एक चित्रगुप्त होते हैं, वो तुम्हारे सारे क्रियाकलाप को लिखते हैं। फिर जीवात्मा वहाँ झूठ बोलेगी तो उसी के आधार पर तुमको 84 लाख योनियों में जाना होगा। जैसे कि एक जीवात्मा वहाँ गया,
उसने कहा भगवान हमको संदेशा नहीं दिया गया था, नहीं हम भगवान का सुमिरन करते। भगवान ने कहा तुमको बहुत संदेशा दिया गया, तुम सुधरे नहीं। कहा क्या संदेशा दिया गया? कहा ये बताओ तुम्हारे गांव में कोई मरा? कहा हाँ हमारे गांव में बहुत लोग मरे। तो तुमको संदेशा था कि क्या तुम नहीं मरोगे, तुम भी मरोगे। एक संदेशा था। तुम्हारा बाल पहले काला था, सफ़ेद हो गया, एक संदेशा था। तुम्हारे आँख से बहुत दिखाई देता था, कम दिखाई देने लगा, ये भी एक संदेश था, एक चेतावनी थी। कान से बहुत सुनाई देता था, कम सुनाई देने लगा, ये भी एक चेतावनी थी। तुम्हारे शरीर कैसे थे, कितना तेज़ तर्राक थे, लेकिन शिथिल होने लगे, ये सब संदेशा था। फिर भी तुम नहीं सुधरे तो एक संत को भेजा गया। वो संत तुम्हारे पास गया कि जग जाओ, फिर भी तुम नहीं जगे, इसलिए तुम 84 के लाख योनियों में अब जा रहे हो। तो संत चेतावनी देते हैं जग जाओ, भगवान का भजन करो। ये जितनी संपत्ति है न किसी की हुई है न होगी। तुम्हारी असली संपत्ति है नाम का साधना और सुमिरन। जैसे कि एक राजा था, उसने स्वप्न में देखा कि राजमहल में यमराज आए हुए हैं और कह रहे हैं जो तुमको करना हो कर लो, कल हम शाम तक तुमको ले जाएंगे। राजा उठा, सुबह पंडित पुरोहितों को बुलाया, अपने स्वप्न की बात बताया कि देखो मैं स्वप्न देखा हूँ कि यमराज हमारे राजमहल में आए हैं, उन्होंने कहा कल शाम तक हम तुमको ले जाएंगे, जो करना हो कर लो। उस राजा ने कहा देखो अभी हम मरना नहीं चाहते, तुम लोग कोई युक्ति बताओ, इसलिए हम मरना नहीं चाहते। अगर युक्ति बताओगे तो ठीक है, अगर नहीं युक्ति बताओगे तो हम तो कल मरेंगे, लेकिन तुम लोगों को आज ही सूली पर लटकवा देंगे। सारे पंडित पुरोहित सोचे यार ये तो कल मरेगा, लेकिन हम लोगों को आज ही सूली पर लटकवा देगा। बड़ी परेशानी हो गई, सब घबरा गए। एक पंडित जी बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा राजा एक बात समझ में आ गई कि कर्म करने के बाद जो फल मिलता है उसका फल बहुत मीठा होता है। एक बात समझ में आई कि देखो यमराज ने तुम्हारे राजमहल में आने को कहा है कि कल हम तुमको ले जाएंगे, उसने स्वप्न राजमहल में दिया है। तो तुम क्या करो, एक तेज भागने वाली घोड़ी लो और उस पर सवार हो जाओ, और तुम इतना तेज जाओ कि जहाँ जब मौत निश्चित है कल शाम तक तुम दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाओ। यमराज तो यहाँ के लिए स्वप्न दिया है ना, तो तुम अपने राज्य की सीमा डाक जाओ। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने क्या किया, एक तेज भागने वाली घोड़ी मंगाया और राजा घोड़ी पर सवार हो गया। बेतहाशा भगाते अपनी राज्य की सीमा डाक गया और एक वृक्ष के नीचे थका। जैसे ही खड़ा हुआ यमराज आ गए। कहा राजा 3 मिनट बकाया है, जो तुमको करना हो कर लो। राजा ने कहा भाई ये कैसा है, आपने तो स्वप्न दिया था कि राजमहल में आऊँगा कल शाम तक, अब तो अपने राज्य की सीमा से मैं बाहर हूँ, अब यहाँ कैसे आ गए। कहा राजा साहब तुम्हारी मौत की तिथि समय यही निश्चित था इस वृक्ष के नीचे, इसलिए मैंने स्वप्न में जाकर तुझको बताया कि अपने निश्चित स्थान पर कैसे पहुँच पाओगे। वो निश्चित स्थान पर पहुँच गए। कहा भी गया काल न सूझे कंध पर, जो चितए फल आस, जह जह दादू पग धरे तहाँ काल का फांस। कि काल तुमको दबोचने के लिए हर जगह तैयार है, तुम एक सेकेंड सुरक्षित नहीं हो, तो असली काम कर लो। असली काम क्या है, भगवान का साधना और सुमिरन, ये कर लो, नहीं कब इससे वंचित हो जाओगे तुम नहीं जानते। इसलिए संत जगाते हैं जग जाओ, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ऐसी चाह ऐसी आह पैदा करो कि वो आने के लिए स्वयं मजबूर हो जाए।
बोलिए सच्चे दरबार की जय।